हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। वैद्युत विभव चैप्टर से वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अब वैद्युत विभव क्या होता है, ये पीछे चर्चा हुई है इसकी। देखिए, वैद्युत द्विध्रुव जो है, वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का एक संयोजन है जिसमें समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश एक अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो इसके कारण हमें इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। इसकी दो स्थितियां हैं। पहली स्थिति है अक्षीय स्थिति, जिसको कहते हैं एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन। अक्षीय स्थिति जिसको कहा जाता है एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, ठीक है। और दूसरी है निरक्षीय स्थिति, जिसको कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड पोजीशन, ठीक है। तो हम दो स्थितियों के विभव की गणना करेंगे, दो स्थितियों के विभव के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा वो हो जाएगा निरक्षीय या अक्षीय स्थिति या एंड पोजीशन के लिए। तो हम लोग पहले अक्षीय स्थिति पढ़ते हैं, एंड ऑन पोजीशन या एक्सियल पोजीशन, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले लेते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव लिया गया, इलेक्ट्रिक डायपोल लिया गया। इस इलेक्ट्रिक डायपोल AB के दो चार्जेस लिए गए, ये माइनस की सपोज करते हैं, ये वाला प्लस की ले लेते हैं। डायपोल का जो शॉर्ट डिस्टेंस होता है, अल्प लंबाई होती है, वो होता है 2L। शॉर्ट डिस्टेंस है, अल्प लंबाई है 2L। और इस डायपोल का एक मिड पॉइंट हो गया O, तो एक साइड की लेंथ L हो जाएगी, दूसरे साइड की भी लेंथ L हो जाएगी, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया। अब इसके एक्सिस पर हमें निकालना है, तो एक्सिस के लिए इस लाइन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और एक पॉइंट यहां सपोज करते हैं P। एक पॉइंट यहां ले लिए हम P। इस P पॉइंट पर ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना, डिटरमाइन करना है। इस पॉइंट P की इस डायपोल के मिड पॉइंट से डिस्टेंस ले लिए R। डायपोल के मिड पॉइंट O से पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई R, ठीक है। तो इतना हम लोग सपोज कर देते हैं, कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा दिया जा रहा है एक इलेक्ट्रिक डायपोल है AB, जिसके चार्जेस माइनस की प्लस की और शॉर्ट लेंथ 2L है, अल्प लंबाई 2L है, इसका मिड पॉइंट O है और इसके एक्सिस पर, इसके अक्ष पर मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P रखा है, जिस पर कि हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिटरमाइन करना है, ठीक है। अब इसके बाद शुरू करते हैं किस प्रकार निकालेंगे। तो पहले हम यहां देखते हैं दो आवेश है, तो एक आवेश के कारण पोटेंशियल P पर कितना आएगा, दूसरे आवेश के कारण पोटेंशियल P पर कितना आएगा। दोनों आवेशों का हम पोटेंशियल निकालेंगे, V1 और V2 हमें मिलेगा, उसके बाद दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले लिखते हैं यहां पर प्लस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव, वैद्युत विभव क्या लिखा गया, प्लस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव। ये निकालते हैं, सूत्र हमारा विभव का होता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। ये फार्मूला होता है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट लगा रहे हैं और मान लेते हैं कि ये जो हमारा सिस्टम है पूरा डायपोल का, ये हमारा वैक्यूम या एयर में रखा गया है, ठीक है। वैक्यूम या एयर के लिए सिचुएटेड है, प्लेस्ड किया गया है और इसके लिए हम लोग फार्मूला बनाते हैं। इस फार्मूले से अगर प्लस Q के लिए चार्ज निकाले V1 से, V1 = हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q और R की जगह हो जाएगा पॉइंट P पर निकालना है, प्लस चार्ज से निकालना है, तो इसके बीच जो डिस्टेंस है वो है BP और BP की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा BP। देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस चाहिए, O से P तक की दूरी R है, O से B तक की दूरी को हम घटा दें तो B से P तक की दूरी हमें मिल जाएगी, ये हो जाएगा R - L। कितना हो गया ये R - L, ठीक। ये मिला हमें प्लस Q आवेश का बिंदु P पर विभव। अब इसी प्रकार से लिखते हैं माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव,
वैद्युत विभव, ठीक। माइनस क्यू के लिए विभव कितना रहेगा, V2 कर देते हैं इसको, V2 इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा AP। माइनस क्यू अब यहाँ पर है किस पॉइंट पर, A पॉइंट पर। हमें A से B तक की टोटल डिस्टेंस चाहिए, तो लिखा गया AP। तो अगर हम V2 निकाल बराबर लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में AP की वैल्यू कितनी होगी, O से B तक की दूरी R ली जा रही है, डिस्टेंस R है, और O से A तक की डिस्टेंस L है, तो ये R प्लस L टोटल लेंथ हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R प्लस L, ठीक। तो इस प्रकार से हमें प्लस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल मिल गया V1, माइनस Q चार्ज के कारण पोटेंशियल मिल गया V2। अब हम पॉइंट P पर टोटल पोटेंशियल निकालते हैं, रिजल्टेंट पोटेंशियल निकालते हैं। तो आप लिखेंगे बिंदु P पर, हटा सकते हैं, बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव रिजल्टेंट पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इक्वल टू हो जाएगा ये V1 प्लस V2, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2। अब यहाँ V1 की वैल्यू रखते हैं, V1 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R माइनस L, और प्लस ये चाहे यहाँ मान देखिए, ध्यान दीजिएगा माइनस आविष्कार निकाल लेते हैं, ये चाहे हमारा माइनस में रहेगा, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल जो है स्केलर क्वांटिटी है, तो यहाँ पर हम इसका मैग्नीट्यूड के साथ साइन में रखेंगे, ठीक। अब ये माइनस इस पूरी वैल्यू को माइनस कर देगा, तो यहाँ माइनस लगा लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R प्लस L, ठीक। ये साइन जो है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और हम कॉमन निकाल लेते हैं, Q बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारे यहाँ से R माइनस L ये, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा R प्लस L, ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं, इसका एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा R माइनस L और R प्लस L, ठीक। प्लस ब्रैकेट कटेगा, तो यहाँ पे माइनस नीचे है, तो माइनस का इसमें डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R प्लस L आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा R प्लस L माइनस यहाँ आ जाएगा R माइनस L, ठीक। V इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L माइनस R माइनस L बटे माइनस R प्लस L बटे में ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएगा। V इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू यहाँ से L ऐड करके 2L हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, ये P बना देता है, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ किसकी जगह लिखा गया है, Q P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मान होता है Q इंटू 2L, ठीक है। तो यहाँ तक सॉल्व किए, इसके आगे देखिए, पॉज करके आप लिखते भी जाइएगा नोट्स अगर बना रहे हो तो। अब यहाँ पे ये ले लेते हैं कि यदि R is more greater than L, तो तब L स्क्वायर का मान नगण्य होगा, लगभग नगण्य होगा। अतः अब L स्क्वायर को अगर हम नेग्लेक्ट करते हैं तो V बराबर हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन
P बटे में R स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, यह आ जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये फार्मूला हुआ अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए ये फार्मूला हो गया। ठीक है, ये फार्मूला तब बना है हमारा जब वैद्युत द्विध्रुव निर्वात में अथवा वायु में रखा गया था। इस फार्मूले को कब हम ड्राइव कर रहे हैं, जब हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा गया है, निर्वात में अथवा। तो ये जो फार्मूला हमारा बना है, ये फार्मूला तब बना है वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखे थे, निर्वात में अथवा वायु में। यदि वैद्युत द्विध्रुव हमारा किसी माध्यम में रखा हो, जैसे वायु, जैसे जल है, मोम है, तेल है, यदि कोई इस तरह का माध्यम है तो उसके लिए भी फार्मूला बनेगा V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और यह हो जाएगा P बटे R स्क्वायर। यहाँ जो K यूज किया जा रहा है, ये क्या कहलाता है, माध्यम का परावैद्युतांक। K जो है ये कहलाता है माध्यम का परावैद्युतांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव निकाले हैं। और इस टॉपिक में हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव निकाला गया है, ये इसके अक्ष पे निकाला गया है, एक्सियल पोजीशन पे निकाला गया है, जिसको कि इंटर्न पोजीशन भी कहा जाता है, अक्षीय स्थिति भी कहा जाता है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो दूसरा भाग है निरक्षीय स्थिति, जिसको इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइडेड पोजीशन भी कहते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।